कांग्रेस सभी दूसरे दलों से काफ़ी आगे है होमवर्क के मामले में। सारे नेता सब विधायक जितने भी हैं सारे दावेदार दिल्ली पहुंच गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि कौन दिल्ली पहुंचा है कौन नहीं है। उसमें हरीश रावत का नाम हो। माननीय हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, उनको सोच लेनी चाहिए। कहते हैं कि पार्टी तय करेगी अगर हाँ, पार्टी तय करेगी, तो मैं ना पार्टी हूँ ना हरीश रावत हूँ, या तो पार्टी बताएगी या हमारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। विद्यार्थी और राजनीतिक पार्टी इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। विद्यार्थी भी परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है और रिजल्ट का इंतजार करता है, और राजनीतिक पार्टी भी परीक्षा का इंतजार करती हैं, तैयारी करती हैं। तो कितनी तैयारी है मैडम कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस सभी दूसरे दलों से काफ़ी आगे है होमवर्क के मामले में। आपने देखा कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी पूरी यहाँ आई, अध्यक्ष समेत, सदस्यगण समेत, और पूरे 70 विधानसभाओं में जितने भी कैंडिडेट्स थे सबके साथ उन्होंने पर्सनली 1-to-1 मुलाकात की, सबके मन की टोह उन्होंने ली, और किस में कितना कैलिबर है, कौन कितना मेरिटोरियस है, इन सारी बातों को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वहाँ हाईकमान को सौंपने का काम किया है। और लगातार आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी का हमारा दौर चल रहा है। आज CEC यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास हमारा नाम जा रहे हैं, और अगले एक आध दिन में आपको लिस्ट बाहर दिखेगी। तो ऐसे में जहां भाजपा अभी 3 नामों के पैनल पर विचार कर रही है, सुझाव पेटी में लोगों के सुझाव मांग रही है, मैनिफेस्टो में लोगों के सुझाव मांग रही है। हमारा मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, और चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। दिल्ली में जितने भी आपके प्रत्याशी हैं नामांकन के लिए, जिसके जितना भी जुगाड़ लग रहा है, सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सारे नेता सब विधायक जितने भी हैं सारे दावेदार दिल्ली पहुंच गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि कौन दिल्ली पहुंचा है कौन नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दावेदारों के दिल्ली पहुंचने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नेतृत्व को पता है कौन कितने गहरे पानी में है, नेतृत्व को पता है किसकी समाज में कितनी पैठ है, उनको पता है कौन कितना डायनेमिक लीडर साबित हो सकता है और कौन जिताऊ कैंडिडेट है। और हमारे नेताओं ने कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। काफ़ी अरसा हो गया सबको, सारे कार्यकर्ताओं को देखते हुए और उनके काम का आकलन करते हुए। अब आखिरी के 2-3 दिनों में इस दौड़ से मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला है। गरिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा एडमिट कार्ड के लिए फीस देगा वही परीक्षा में बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही संस्कारी पार्टी है, शुचिता और पारदर्शिता पे यकीन रखने वाली पार्टी है, और इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप अगर समझते हैं ऐसा कोई खेल चल भी रहा होगा तो क्या बाकी कैंडिडेट्स छोड़ेंगे? तो कहीं से दूर दूर तक हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। वो तो केवल भाजपा के वहाँ चंदे के नाम पर कभी 25 करोड़ की उगाही, कभी अटल जी के नाम पर उगाही, कभी राम मंदिर के नाम पर उगाही चलती है। हमारी पार्टी बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है, और कार्यकर्ता के अपने काम, उसके कर्तव्य निष्ठा, उसके समर्पण, उसकी पार्टी के प्रति जो वफादारी है, उसका इनाम उसको मिलता है। एक सूची मेरे पास है। नैनीताल जिले की अगर मैं बात करूं तो 51 लोग दावेदारी कर रहे हैं सीटों पे। एक सीट पे 10-10 लोग हैं, उनकी नारा। अगर टिकट तो एक को मिलेगा, बाकी 9 को कैसे मनाएंगे? चाहे कैंट सीट हो गई या रायपुर सीट हो गई। नहीं, हमारे हाईकमान ने उसकी भी पूरा तैयारी कर रखी है। उनको पता है कि कहाँ से बगावत हो सकती है, कहाँ से नहीं हो सकती है। सभी लोगों को साथ में बैठाकर समन्वय स्थापित करके ही एक को टिकट दिया जाना है। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी पता है कि ये चुनाव इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के मद्देनज़र। कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो संजीवनी का काम करेगा ये, अगर हम 22 में यहाँ अपनी सरकार स्थापित कर पाते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी इस बात को जानता है कि उसके बगावत करने से या दूसरी बातें पहले तो गुंजाइश ही नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा है और उनका मन टटोलने का काम कर रहा है, उनके अंदर समन्वय स्थापित कर रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसी गुंजाइश दिखाई पड़ेगी तो उसको हाईकमान देखेगा। आखिरी सवाल, क्या गुटबाजी फिर से कांग्रेस में हो रही है? कुछ सीटों को लेकर, सीटें हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। पुरौला, सहसपुर, कैंट, रायपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के जो समर्थक हैं उनके बीच में गुटबाजी हो रही है सीटों को लेकर। नहीं, देखिए, जब नेता होते हैं तो उनके अपनी चॉइसेस होती हैं, यही तो लोकतंत्र है। हम इसकी तो बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर पूरा लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। माना कहीं पर क्लैश हो भी रहा है तो शीर्ष नेतृत्व, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसको मैं
सीईसी कह रही हूँ, वो इस चीज़ को देखेंगे। दोनों कैंडिडेट, अगर कहीं पर 2 कैंडिडेट आ भी रहे हैं, पहले तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती कि दोनों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। मुझे तो लगता है कि सब पर स्वीकार्यता बन चुकी है। 70 के 70 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, उस पर मेरे सारे नेता सौहार्दपूर्ण वातावरण में एकजुटता कायम कर चुके हैं। लेकिन अगर कहीं पर 2 कैंडिडेट्स में क्लैश हो भी रहा है, तो कौन ज़्यादा मेरिटोरियस है, इस पर सीईसी फैसला लेगी। महिलाओं को कितनी फीसदी टिकट देगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। अगर आप पूरा आंकड़ा निकालेंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी आपको 50% ज़्यादा टिकट देती हुई पिछले 4 विधानसभाओं में दिखी होगी। और हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। आज़ादी के समय से लेकर अभी तक अगर आप देखिए कि शीर्ष पदों पर अगर महिलाएं विराजमान हुई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई हैं। इंदिरा जी देख लीजिए, प्रतिभा पाटिल देख लीजिए, सोनिया जी देख लीजिए, और पंचायती राज के माध्यम से ये राजीव जी की तो देन है जो आपको गांव-गांव महिला प्रधान और महिला प्रमुख दिख रही हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो कमोबेश 9 का आंकड़ा हमारा रहता था, लगभग 9 के करीब संख्या में महिलाओं को मिलता था, मुझे लगता है इसे 15-20 तक जाना चाहिए। पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है 18-19 के बीच। कितने सीटों पर आएगी? 30-32 के करीब। तो उसमें हरीश रावत का नाम होगा? माननीय हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनको सोच लेनी चाहिए। कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। अगर हाँ, पार्टी तय करेगी। तो मैं ना पार्टी हूँ ना हरीश रावत हूँ, या तो पार्टी बताएगी या माननीय हरीश रावत जी बताएंगे। अगर उनकी बेटी की बात करूँ तो वो लड़ेंगी? ये पार्टी डिसाइड करेगी कि एक परिवार एक टिकट देना है या एक परिवार से ज़्यादा टिकट देना है। अगर लोगों की सामाजिक पैठ है तो फिर कोई पाप थोड़ी किया है राजनीतिक परिवार में जन्म लेकर किसी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो राजनीति आ गई उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की गढ़वान मीडिया प्रभारी गरिमा दसवानी, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से दिया। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। कांग्रेस सभी दूसरे दलों से काफ़ी आगे है होमवर्क के मामले में। सारे नेता, सब विधायक जितने भी हैं, सारे दावेदार दिल्ली पहुंच गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में भी नहीं है कि कौन दिल्ली पहुंचा है कौन नहीं है। उसमें हरीश रावत का नाम होगा? माननीय हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, उनको सोच लेनी चाहिए। कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। अगर हाँ, पार्टी तय करेगी। तो मैं ना पार्टी हूँ ना हरीश रावत हूँ, या तो पार्टी बताएगी या माननीय। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।